चिड़िया जब भी अपना दाना लेने जाती तो जाते हुए कालू कौवे को साथ ले जाती। कौवे भैया चलिए, आज हम झरने की दूसरी तरफ जाएंगे, वहाँ से हमें दाना या फिर कोई फल मिल जाएगा। चिड़िया रानी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी दाना आसानी से मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दोनों दाना लेने निकल जाते हैं। झरने की दूसरी तरफ उन्हें दाना मिल जाता है और फिर चिड़िया का ध्यान एक अमरूद के पेड़ पर जाता है, जिस पर एक पका हुआ अमरूद लगा हुआ था। कौवे भैया, वो सामने वाले पेड़ पर पका हुआ अमरूद लगा है। कहाँ है, कहाँ? मैं वो खाऊंगा। नहीं कौवे भैया, मैं अपनी बेटी को भोजन की खोज करना सिखा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को साथ लेकर आऊंगी और वो तोड़ेगी ये पका हुआ अमरूद। कौवा चुप कर जाता है और वो दोनों दाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर जाती है और कौवा अपने घर। कौवा घर जाकर दाना खा लेता है। अब चिड़िया से चोरी चोरी जाकर मैं वो अमरूद भी खा लेता हूँ। पूछेगी तो कहूँगा मुझे क्या मालूम। कौवा चुपके से अपने घर से निकलता है। गुड़िया बेटी, आ मेरे साथ चले। कौन से फल खाने लायक हैं? अमरूद किसे कहते हैं और अमरूद के पेड़ का फल क्या होता है, ये सिखाऊंगी आज मैं अपनी बेटी को। मम्मा, मैंने दाना ढूंढना सीख लिया। अब मैं जल्द ही अपनी मम्मा से फलों की पहचान भी सीख लूंगी। गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ अपने घर से निकलती है। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट था, मजा ही आ गया। कौवा दूर से ही चिड़िया को आता हुआ देख लेता है। आ गई चिड़िया, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, ये अमरूद का पेड़ है, इसके पत्तों की अच्छी तरह पहचान कर लो और वो इसका फल है। अरे वो अमरूद कहाँ गया? अभी अभी तो यहाँ ही छोड़ कर गई थी मैं। मम्मा, शायद आपको गलतफहमी हुई होगी। इस पेड़ पर तो कोई फल नहीं है। नहीं बेटी, मैं अपनी आँखों से यहाँ पका हुआ अमरूद देख कर गई थी। शायद कोई भूखा पक्षी खा गया होगा। दूसरे दिन रानो चिड़िया फिर से कालू कौवे को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। चिड़िया और कौवे को मकई का एक पौधा मिल जाता है, जिस पर मकई के 2 भुट्टे लगे हुए थे। मिल गया चिड़िया, हमें मकई का भुट्टा मिल गया। एक मेरा और एक तुम्हारा। कौवे भैया, ये देखो, इस छोटी बेल पर एक तरबूज भी लगा हुआ है, लेकिन ये अभी तक कच्चा है और छोटा भी। चिड़िया, हम इसे पत्तों में छुपा देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद ये तरबूज तोड़कर पार्टी करेंगे। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कौवा वो तरबूज पत्तों में छुपा देते हैं और अपना अपना मकई का भुट्टा लेकर घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या फल सिर्फ पेड़ों पर ही लगते हैं? नहीं बेटी, कुछ फल छोटे पौधों पर और कुछ बेलों पर भी लगते हैं, जैसे तरबूज। तरबूज? मम्मा, मैं भी तरबूज देखूंगी कि तरबूज कैसे बेल पर लगता है। जरूर, मेरी बेटी आज मेरे साथ जाएगी और मैं दिखाऊंगी अपनी बेटी को तरबूज का फल। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकलती है। सामने से कौवा आ जाता है। चिड़िया, आज मुझे साथ नहीं लेकर जाओगी क्या? कौवे भैया, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी बेटी को भोजन की खोज सिखा रही हूँ। आज मैं अपनी बेटी को बेलों पर लगने वाले फलों के बारे में जानकारी दूंगी। मैं गुड़िया को वो उस दिन वाला तरबूज दिखाने जा रही हूँ। मैं तो उस तरबूज के बारे में भूल ही गया था। चिड़िया की बात सुनकर कौवे को सब याद आ जाता है। सिर्फ दिखाने या फिर उसे तोड़ने जा रही हो तुम चिड़िया? नहीं कौवे भैया, वो तरबूज तो अभी 10 दिन बाद पकेगा, अभी वो कच्चा है। मैं सिर्फ दिखाने ही लेकर जा रही हूँ अपनी बेटी को। गुड़िया और मम्मा चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती हैं। गुड़िया बेटी, ये है तरबूज की बेल। ये फल बाहर से हरे रंग का और अंदर से लाल रंग का होता है। मम्मा, इस फल का स्वाद कैसा होता है? ये फल बहुत ही स्वादिष्ट और पानी से भरा होता है। ये बच्चे बड़े सभी को पसंद है। मम्मा, जब ये फल पकेगा तो मैं भी खाऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दूसरी फलों वाली बेलों के पास लेकर जाती है। ये खरबूजे की बेल है। गुड़िया बेटी, ये फल बहुत ही मीठा होता है और बड़ा भी। उसके बाद दोनों माँ बेटी गेहूं के खेत में जाती हैं। ये खेत किसान का है। बेटी याद रखना, कभी भी किसान के खड़े खेत से दाना मत चुराना। तो मम्मा, फिर इससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा है गुड़िया बेटी, जब किसान ये फसल काट लेगा तो खेत में बहुत सारे दाने गिर जाएंगे, जो हम कई महीनों तक खा सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर वापस चली जाती है।
वो तरबूज अब बड़ा हो गया होगा, मैं चिड़िया से पहले पहले ही वो तरबूज तोड़कर खा लेता हूँ। कौवा था तो चिड़िया का दोस्त, लेकिन वो हर वक्त चिड़िया से धोखा करने के चक्कर में ही रहता था। कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा तरबूज की बेल के पास जाता है। वो तरबूज को अपनी तेज चोंच से तोड़ता है। ये तो अंदर से कच्चा है, कच्चा ही सही है तो तरबूज। कौवा वो तरबूज खाने लगता है। कोई स्वाद नहीं है, स्वाद ना भी हो, है तो तरबूज। थोड़ा सख्त भी है, सख्त है तो क्या हुआ, है तो तरबूज। कौवा 2 चोंच तरबूज पर लगा लेता और 2 बातें कर लेता। ऐसे कौवा वो कच्चा तरबूज ही चट कर जाता है और अपने घर चला जाता है। रात हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में लेटी हुई थी कि उसे कौवे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मर गया, कोई मेरी मदद करे, मैं मर रहा हूँ। मम्मा, ये तो कौवे अंकल की आवाज है। शायद कौवा अंकल किसी मुसीबत में है। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहें, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, क्यों छलांगे लगा रहे हो, क्या हुआ है? चिड़िया, मेरा पेट फट जाएगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे बचा लो, मुझे किसी तरह बचा लो। कौवे भैया, रात के इस वक्त मेरे घर में तो कोई पेट दर्द की दवा भी नहीं है, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया उड़ती है और तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलो, कौवे के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से मर रहा है। रुको चिड़िया, मैं अपना मेडिकल बॉक्स उठा लूं। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और चिड़िया के साथ चली जाती है। कौवे, तुमने जरूर कोई सख्त चीज खाई है, जल्दी से बताओ क्या खाया था दिन में, फिर ही मैं तुम्हें दवा दे सकती हूँ। कौवा चिड़िया की तरफ देखे जा रहा था और रोए जा रहा था। कुछ नहीं। कौवे भैया, ऐसे तो पेट में दर्द नहीं शुरू हो जाता, कुछ तो खाया होगा। कौवा जोर जोर से रोने लगता है और आहिस्ता से बोलता है। वो कच्चा तरबूज जो हमने पत्तों में छुपाया था, मैंने वो सारा ही खा लिया। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। तो पेट में दर्द तो बनता ही है, लगाओ बुलबुल बड़ा टीका। नहीं, बुलबुल मुझे गोली दे दो। ये पेट का दर्द है, गोली से नहीं बल्कि कड़वे शरबत से ठीक होगा। बुलबुल कौवे को कड़वा शरबत देती है, जिसे कौवा बहुत मुश्किल से पीता है। चिड़िया बहन, गलती हो गई, अगर कुछ दिन इंतजार कर लेता तो वो तरबूज पक जाता। कौवे भैया, इसीलिए तो कहते हैं। चिड़िया के पास एक लड्डू था। चिड़िया अपना लड्डू लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। सुनो रे चिड़िया, चलो खेल खेलते हैं। कौवे भैया, मेरा बेटा भूखा है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर लौट कर जाना है। देखते हैं बेरी के पेड़ को पहले कौन हाथ लगाता है। अगर मैं पहले गया तो तुम्हारा ये लड्डू मेरा, और अगर मैं हार गया तो मेरी ये दानों से भरी पोटली तुम्हारी हुई। ढेर सारे दानों का सुनकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। कौवा अपने दानों की थैली और चिड़िया अपना लड्डू पेड़ पर रखते हैं। कौवे भैया, मुझे धक्का मत देना, सीधा उड़ना, ऐसा न हो कि तुम मुझसे टकरा जाओ। ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा, तुम देखना। दोनों में रेस शुरू होती है। कौवा बहुत तेज उड़ता है और तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास से गुजरकर आगे निकल जाता है। चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि कौवा बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं जीत गया, अब तुम्हारा लड्डू मेरा हुआ। मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा लड्डू लेकर जा सकते हो। ऐसे कालू कौवा चिड़िया का लड्डू और अपना दाना लेकर घर चला जाता है। गोरी कहाँ हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं बुलबुल से दाने और चिड़िया से लड्डू हथिया कर ले आया हूँ। आज फिर मेरा कालू जी जीत गया होगा। हाँ गोरी, मैंने चिड़िया से रेस लगाई, चिड़िया भी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया।
कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं आज कौन ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 2 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया तुम चिंता ना करो, मैं नहीं हारने वाला। चल भी कालू, देखते हैं आज। दोनों उड़ते हैं। जब कबूतर थोड़ी ऊंचाई तक जाता है तो हवा तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कौवा तो बिना सोचे ऊपर ही ऊपर जा रहा था। कबूतर डर जाता है और वापस पेड़ों की तरफ आ जाता है और कौवा बादलों तक पहुंच जाता है। तेज हवा कालू कौवे को दूर तक ले जाती है। कबूतर भैया, मैंने कहा था ना कि आप ऐसा ना करें। अब देखें, कालू कौवा हवाओं में उड़ गया है। कालू कौवा हवाओं के दोष पर उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। किस्मत अच्छी थी, कालू कौवा अचानक नीचे गिरता है और एक घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कौवा चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाता है। कौवे भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे। अब मुझे कालू कहते हैं, कालू। चलो कबूतर, अब 2 दिन तक मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर पहुंचा दे। कबूतर हार गया था। कालू जी, आज दाना नहीं लाए हो क्या? कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए अब 2 दिन तक कबूतर ही हमारा दाना लाएगा। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। मेरा कालू जी किसी से नहीं हारने वाला। मेरा कालू बहुत बहादुर है। कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो तो मेरे कालू जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे कालू जी से कोई नहीं जीत सकता। अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। और कालू की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो कालू जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन तोता और चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कौवे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से जमीन पर छलांग लगा सकता है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया, आज तो कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा, देखते हैं। तोता और कालू कौवा नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जब तोता नीचे देखता है तो तोता डर जाता है, वो रुक जाता है। लेकिन कालू कौवा बिना सोचे ही छलांग लगा देता है। कालू कौवा सीधा जमीन पर गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। हाय मेरी टांग, मैं मर गया, मुझे बचा लो। तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भैया, तुम्हारी तो टांग टूट गई है। कौवे, तुम जीत कर भी हार गए, टांग टूट गई तुम्हारी। अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं करोगे। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने ऐसा किया। कोई मुझे मेरे घर पहुँचा दे। कौवा ऐसे बैठा रोता रह